स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज हम चार्ट एनालिसिस सीखेंगे किस तरह से आज जो चार्ट बना है वो क्यों बना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आज का जो चार्ट है, एक गैप अप इतना ओपन क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम कल के चार्ट पर चलते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता ही हूँ कि पहले कल का चार्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि कल का चार्ट ही आज को बताता है कि आज क्या होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने कल अच्छे से समझाया भी था। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि अपने जो स्टॉप लॉस है अब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। मैंने आपको कल ये बताया था कि स्टॉप लॉस तो ऊपर की साइड में पड़ा है, लेकिन ये देखो मार्केट का मूड क्या हो सकता है, नेगेटिव अगर हुआ तो फिर मार्केट नीचे की साइड में भी यहाँ पर भी जा सकता है। देखो यहाँ पर क्यों जा सकता है, अगर ये ब्रेक करता है नीचे का पॉइंट तो यहाँ पर ये इसके पास में यहाँ पर चांस था 18,850 के आसपास आने का। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, जो ओपनिंग दिया, मैंने आपको हमेशा बोला कि पहले ओपनिंग देखना ज़रूरी है कि वो ओपनिंग क्या दे रहा है, तो ओपनिंग देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपने जो ओपनिंग देखी तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी ओपनिंग कहाँ पे है, ओपनिंग यहाँ पर इतनी ऊपर हुई है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस पर जाकर टेस्ट करके अगर नीचे आता है मार्केट तो वहाँ पे आपको सेलिंग करना है। तो यहाँ पर मार्केट में आप देखो ये रेजिस्टेंस एक था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस एक था, दोनों ही रेजिस्टेंस को आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टच किया और ऊपर की साइड में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन इस कैंडल को बनने के बाद ही सेलर आए होंगे, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर और पीछे अगर हम चार्ट को मैं बड़ा कर दूँ तो यहाँ से देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि देखो यहाँ से मार्केट चलते चलते ही आ रहा था, अब मार्केट यहाँ तक के लोगों को हिट कर चुका है। हम दूसरा चांस यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस तरह से ऊपर की साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, लेकिन अपने को ये सारे नहीं देखना है। अपने को सिर्फ ये देखना है कि कल वाले चार्ट में क्या हुआ था, उसके आधार पर हमको ये देखना है कि आज क्या हो सकता है। देखो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले ना वो टारगेट किया जाता है कि कौन सेलर है, उन सेलर्स का पैसा कहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पर सेलर्स का पैसा पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इन सेलर्स का पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो देखो मार्केट का जो ओपनिंग है सीधे यहाँ पर होता है और यहाँ से कैंडल बनता है, दूसरा कैंडल बनता है। अब यहाँ पर जो भी थे सब आउट हो चुके थे। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से सब आउट हो चुके थे या फिर मार्केट इतना ऊपर जा चुका है तो हम लोग बाइंग कर देंगे, ऐसा भी नहीं, या फिर हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। क्यों नहीं है, यहाँ इसका पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ कि जब भी मार्केट बाइंग में आ जाए तो देखिए छोटा मोटा रिस्क आपको लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सोच समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर अभी अपने पास में ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है या फिर 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करके ब्रेक होता है या फिर हमारा जो ट्रेंड ये डिफाइन कर दे क्या वो नीचे की साइड में जाएगा, तब आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ से आपको, यहाँ से आपने बाइंग अगर किया होगा तो यहाँ से आपने बाइंग किया वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ से आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर यहाँ से आपका लॉस हो चुका होगा। ये एक सबसे बड़ा इशू है। इसलिए ना सबसे पहले इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ है और मार्केट कहाँ से टर्न ले रहा है। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस और दूसरा क्या है, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस। अब देखो ये हायर हाई तो ब्रेक कर चुका है, यहाँ से मार्केट अगर इतना खुला है तो यहाँ से हायर हाई तो ब्रेक कर ही दिया इसने, लेकिन यहाँ पर अभी ये जो हायर हाई का जो रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में वो भी तो सस्टेन करना चाहिए ना। मार्केट ऐसे जाके सस्टेन करके फिर निकलना चाहिए, तब जाके मूवमेंट ऊपर की साइड में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक बड़ी कैंडल सी बन रही है, यहाँ से बड़ी कैंडल आपको दिख रही होगी, यहाँ से बड़ी कैंडल ये वाली भी है, यहाँ पर ये भी है। और यहाँ पर आप हमारा 3 कैंडल वाला अगर स्ट्रेटजी लगाओगे तो वो भी यहाँ से एक्टिवेट होती है। या हम 5 EMA वाला भी अगर हम बात करें EMA तो यहाँ से वो भी एक एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन हमको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हमको हम चार्ट समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो मार्केट सीधे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन लिया। अब यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ से
ये ट्रेंड डिफाइन हो गया, यहाँ से ऊपर गया, 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, यहाँ से फेल हुआ तो यहाँ से वो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे को जहाँ तक लगता है। अब हम लोग देखते हैं इसको बाकी चीज़ें कि यहाँ से मार्केट अब यहाँ तो चला गया, मार्केट ऊपर हो गया, मार्केट इन लोगों को हिट कर चुका है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से कोई बायर्स का स्टॉप लॉस है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हर बार लो लगाता जा रहा है तो जो बायर्स आ रहे हैं वो आउट हो जा रहे हैं। अब जो सेलर से बचे थे तो इन सेलर्स को भी आउट कर दिया। अब मार्केट के पास में स्टॉप लॉस है ही नहीं, मार्केट ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस नहीं, तो मार्केट करेगा क्या? धीरे धीरे यहीं पर ऐसा एक्टिविटी करेगा, उसको लगेगा लोगों को कि यहाँ से बाई करो सेल करो, बाई करो सेल करो, इसी में वो फंसा के रह जाता है। तो यहाँ से जो चार्ट बना है, यहाँ से देखो, यहाँ से जो बायर आया था वो भी आउट हो चुका है। मार्केट थोड़ा सा ही नीचे गया, इसके बाद देखो छोटा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। यहाँ किसी को पोजीशन बनाने ही नहीं दिया मार्केट ने। अब ऐसे मार्केट में हम कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ से तो एक अच्छा सा मोमेंट इसने दिया था, लेकिन देखो मार्केट के पास में स्टॉप लॉस नहीं है ना, तो मार्केट ना फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, नहीं साइडवेज हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। अब मार्केट करे तो क्या करे? तो यहाँ पे वही कहानी होगी, यहाँ से स्टॉप लॉस नहीं थे, इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखो छोटा सा यहाँ से मोमेंट ऊपर की साइड में गया, फिर टेस्ट किया, लेकिन यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ से मैं बाई तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। और यहाँ से हम एक और बात मैं बता देता हूँ कि निफ्टी 50 का हम एनालिसिस कर रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पर कर रहे हैं, इसलिए बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक किया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर टेस्ट किया, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं आया। उसके बाद फिर से मार्केट में नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में गया, फिर ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आया। लेकिन देखो यहाँ से एक चीज़ को आपको समझ में ज़रूरी आना चाहिए कि देखो ये जो सेलर है ना, सेलर यहाँ से आए होंगे इस कैंडल को देख के, तो इस कैंडल को देख कर आए होंगे, तो यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक ही पहुँचा धीरे धीरे, लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। देखो इन लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और मार्केट यहाँ से इन लोगों को निकाल के सीधे आ चुका है। तो ये चीज़ें होती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट पता नहीं चलने देता है। आपको लगता है कि छोटा सा मूवमेंट है, इस तरह से गिर जाएगा, लेकिन जब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, इस तरह से ट्रेंड होता है, उसके बाद में यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनता है, वो इतना ही बनना चाहिए। अगर इसके आगे बन रहा है तो मतलब यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना, रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ये फ्लैग पैटर्न जो बनता है ना, वो छोटा सा ही बनना चाहिए। इसके आगे अगर लंबा हो रहा है, ऐसे खींचे जा रहा है, तो मतलब वो यहाँ से ट्रैपिंग हो रही। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। ऐसे ही अगर ऊपर की साइड में मान लो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं ये लगा देता हूँ, तो यहाँ से आपको एक फ्लैग पैटर्न बना देता हूँ मैं यहाँ से, जैसे ये है यहाँ से। अब यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न अगर मैं बनाऊँ तो ये इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि फ्लैग आपको देखा होगा डंडा बड़ा होता है, फ्लैग छोटा होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये फ्लैग पैटर्न इतना ही रहना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ से तोड़ नीचे आता जा रहा है, यहाँ तक किया, यहाँ तक फ्लैग पैटर्न ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से एक मैं ऐसे डंडा ड्रा कर दूँ, तो यहाँ से आप देखो इतना ही रहना चाहिए, यहाँ से तो ये ऐसे करते जा रहा है, मतलब ये ट्रैपिंग कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से आपने अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बाइंग भी किया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लेना आया होगा तो पहली बार यहाँ से आप टारगेट कर सकते थे ये वाला, फिर उसके बाद दूसरा ये टारगेट रख सकते थे, इससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते थे। नीचे कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो यहाँ पर नीचे की साइड में आपको देखना नहीं था। यहाँ से स्टॉप लॉस थे, बाहर से गए, वो निकल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इस चार्ट पर ये दिखाई दी है, और बाकी इस चार्ट में आज स्टॉप लॉस हंटिंग के सिवा ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हाँ, अगर आपको यहाँ से बाइंग कैंडल दिखा तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ से एक बाइंग कैंडल है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। सेलिंग में कोई खास ज़्यादा दम नहीं था यहाँ से, तो यहाँ से आप सेलिंग का थोड़ा सा कम ही सोचना चाहिए। हाँ, मार्केट का ट्रेंड अगर यहाँ से देखो, यहाँ से हायर हाई ब्रेक करते हुए जा रहा है, अगर यहाँ से ये लोअर लो ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ से क्या समझता, देखो यहाँ पे पहला लो ये है, दूसरा लो यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। अब यहाँ पर किसी भी लोअर लो को ब्रेक नहीं किया, जैसे ही लोअर लो ब्रेक करता तो मैं यहाँ से सेल कर सकता था, या फिर मैं क्या बोलता कि 20 मूविंग एवरेज के पास आया, रिजेक्शन लिया, मैं सेल करता, यहाँ आया मैं सेल करता, यहाँ आया मैं सेल करता। लेकिन ये क्या किया, उसके ऊपर आ गया, सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, और जब भी ये ऊपर रहेगा तो बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और उस सपोर्ट में अगर आपको कुछ दिखता है तो बाइंग करनी है। तो ये
निफ्टी 50 का चार्ट है, आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से ही मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, और हम लोग एक नई चीज़ को अच्छे से देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत ही चेंजेस आता है, बाकी सब सेम ही रहता है। यहाँ से एक मिनट, यहाँ से आपको समझ में आएगा, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ भी आपको अलग नहीं दिखता है, सेम ही दिखता है। तो यहाँ से आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा आपको। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ ज़्यादा कुछ भी स्टॉप लॉस बचे नहीं है, सारे के सारे स्टॉप लॉस आपस में ही हिट हो चुके हैं। और मैंने आपको कल बोला था कि यहाँ से कुछ बड़ा मूव हो सकता है, या तो नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अच्छा सा मूव ऊपर की साइड में मिला है, आपको दिख रहा होगा। और ये बात हमने कल एनालिसिस वाले वीडियो में की भी थी। अब यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, नीचे की साइड में यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत बायर यहाँ से इतना तो आ ही चुके थे, निकल ही चुके थे, और थोड़े बहुत यहाँ पर बचे हुए थे, और थोड़े बहुत यहाँ पर बचे हुए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 42,250, फिर 42,500, ये मैंने लेवल आपको बताया था। ऊपर की साइड में मैंने आपको 43,000 बताया था कि 43,000 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से देखो 43,000 इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से अगर ये रिजेक्ट लेता तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, सेल कर सकते। लेकिन इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्या किया, इसने एक अच्छा सा कैंडल बनाया, तो थोड़ी सी बाइंग बनती थी यहाँ तक की, देखो यहाँ तक की, इस कैंडल तक की। तो यहाँ से आपको 250, 43,250 तक की, यहाँ से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आप देखो, ये देखो यहाँ से बराबर इसके आसपास आके मार्केट इस रेजिस्टेंस से नीचे रिजेक्शन लिया और यहाँ तक वापस आ गया 42,800 पर आ चुका था। यानी कि यहाँ पर ही आ चुका था, जहाँ पर मार्केट यहाँ से उछला था वहीं पर आ चुका है। तो ये क्यों हुआ, ये चार्ट क्यों बना, इसके पीछे का रीज़न देखो। यहाँ पर देखो मैंने 43 का आपको सपोर्ट दिखाया था, क्यों दिखाया था उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। 43,000 पे ये सपोर्ट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता, देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो कितना स्पीड से गया, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता तो हम लोग इसको सेल कर सकते थे। लेकिन यहाँ से इसने क्या किया, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, इसलिए यहाँ से थोड़ी बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद में यहाँ देखो, यहाँ से बराबर यहाँ से ये बाइंग यहाँ से रिजेक्ट हुई है। यहाँ से देखो रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर की साइड में आपको दिख रहा है, ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। ऊपर की साइड में अभी ये पुराना, बहुत पुराना स्टॉप लॉस हो चुका है, ये चार्ट पुराना हो चुका है, इसलिए इसका ज़्यादा कुछ खास बेनिफिट है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मार्केट क्या किया, यहाँ से जो लेटेस्ट चार्ट था उसी चार्ट के आसपास ही आया और उसके बाद वहीं से रिजेक्शन लिया। तो यहाँ से आप देखोगे इसको, तो यहाँ से देखो, यहाँ से बराबर इसने रिजेक्शन लिया है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे कभी कभी ये लगता है ना कि खाली मैं, जैसे अन्य लोगों को अगर आप कुछ दिखाओगे और बोलोगे कि हाँ कुछ दिख रहा है, तो वो ऐसे ही बोलेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ताकि मेरे को भी लगना चाहिए ना कि एक टीचर को अगर उसका स्टूडेंट सवाल पूछे या फिर कुछ करे तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई जो मैं रामायण या जो भी बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आप पूछो कि रावण कौन था, तो ये गलत होगा। इसलिए आप थोड़ा सा पहले ही पूछो। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस था और यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंट नीचे की साइड में दिखा। और या फिर आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं तो आप यहाँ पर, आपको मैंने आपको बोला है कि यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखना चाहिए। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से हिसाब से भी आप देखो कि यहाँ से मार्केट में टेस्ट किया, टेस्ट करके फेल हुआ, यहाँ से भी आप सेल कर सकते थे। यहाँ तक तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ से जैसे ये लोग हिट हो चुके थे यहाँ से बायर, अब मार्केट और फास्ट स्पीड से गिरा और उसके बाद मार्केट के पास में नीचे स्टॉप लॉस नहीं था तो मार्केट देखो यहाँ से मार्केट ये भी साइडवेज हो चुका है। तो सिंपल सी बातें हैं, लेकिन देखो उस टाइम में समझ में नहीं आती। अगर आप बोलोगे ना कि लाइव चार्ट में या फिर हम लोग जब पोजीशन बनाते तब हमारा दिमाग ना मार्केट की बातों में घुस जाता है, मार्केट की बातों में घुस जाता है। वो हम लोग अपनी नज़रों से, जैसे एक जादूगर होता है ना, जादूगर, देखिए जादूगर अब कोई ऐसा तो है नहीं कि वो जादू करता है। अगर जादू करता तो फिर वो करोड़ों रुपए खुद ही कमा लेता, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती।
वो जादू में कुछ तो टेक्निक यूज़ करता होगा ना, तो वो हमको सम्मोहित कर लेता है। इसी तरह से मार्केट ने हमको सम्मोहित कर लेता है। तो यहाँ पर 90% लोग क्या हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं कि जैसा मार्केट चाहता है वैसा ही वो करते हैं, और उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, उनका पैसा चला जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेरे को परफेक्ट एंट्री लेना है। अब ये इतना बड़ा कैंडल बना है, क्या मैं यहाँ का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ? अगर ले सकता हूँ तो मैं बाय कर सकता हूँ। लेकिन अब इतना यहाँ से उछला है तो यहाँ ने कि मेरे को यहाँ पे 1:1 का ही टारगेट रखना चाहिए, इससे ज़्यादा का टारगेट मैं ले नहीं सकता। अब माल को यहाँ रेजिस्टेंस से फिसला है, यहाँ से आप जो कैंडल देख रहे होंगे, ये कैंडल भी एक अलग ही कैंडल है। मैंने आपको कैंडल के बारे में तो बहुत बार समझाया है। यहाँ से मैंने इस कैंडल के बारे में आपको बताया बहुत बार कि ये कैंडल कैसी रहती है, इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो इस कैंडल से भी मार्केट यहाँ से फिसला है, तो यहाँ से आपको देखो तो यहाँ से मार्केट रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट नीचे जाएगा। और अगर आपने हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ यार जाकर देख लीजिए। गैप अप का अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा गैप अप का, तो वो भी देख लीजिए, गैप अप गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी गैप अप गैप डाउन में आपको के वीडियो में, कि भाई अगर मार्केट यहाँ से करीबन हम माने कि अगर 300 पॉइंट की 250 से 300 पॉइंट अगर ऊपर चला जाए तो उसका नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो देखियो यहाँ से नीचे आने का चांसेस बहुत कम इसलिए भी था, लेकिन यहाँ पर मार्केट नीचे आया क्योंकि ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं थे, और मार्केट धीरे धीरे यहाँ इन लोगों को सेल करने आया। उसके बाद में यहाँ पर एक 43,000 का जो लेवल था वो बहुत अहम लेवल था, और यहाँ से इसको ब्रेक किया, मतलब यहाँ से समझो इस कैंडल बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, इसलिए मार्केट वापस नीचे आ चुका था। तो थोड़ा सा कभी कभी ये होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें होती है, और फिर से 43,000 को सस्टेन कर पाया ये। तो यहाँ से आज ज़्यादा चार्ट में ये कुछ था नहीं, बाकी तो कैंडल वेंडल आप देख ही लेते हो। अभी कैंडल आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने आपको बोला है कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले तो सेल करिए, यहाँ पर रिजेक्शन ले तो सेल करिए, अगर इसके ऊपर आ जाए तो सपोर्ट ले तो बाय करिए, सपोर्ट ले तो बाय करिए, सपोर्ट ले तो बाय करिए। बस सपोर्ट पर बाय करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ को ध्यान देना है कि फ्लैग पैटर्न भी आपको बना लेना कि फ्लैग इतना ही बड़ा होता है, फ्लैग इतना ही बड़ा होता है। यहाँ से फ्लैग पैटर्न में आपको, नहीं तो क्या होगा कि आप सोचोगे फ्लैग यहाँ तक ले जाओगे, आप तो यहाँ से फ्लैग लगाते लगाते अमेरिका भी ले जाओगे। तो यहाँ से इतना बड़ा फ्लैग पैटर्न नहीं देखना, छोटा सा फ्लैग पैटर्न बनना चाहिए। अगर वो बड़ा बन रहा है तो मतलब वहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका हो। चलो इसको थोड़ा सा वन डे के कैंडल पर भी देख लेते हैं, तो कि उसमें क्या होगा कि वन डे की कैंडल से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाओ। देखो यहाँ से कल मैंने आपको बताया भी था, अब आपने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक अच्छी सी बाइंग हो सकती है, लेकिन ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छी सी सेलिंग हो सकती है। तो यहाँ से देखो, और यहाँ तक का मैंने आपको लेवल भी बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मिक्स भी हो गया। मिक्स मतलब यहाँ पर अभी कोई डिसीजन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम निफ्टी का कैंडल देखें तो निफ्टी के कैंडल पर क्या हो रहा है निफ्टी 50 पे, तो इसका भी कैंडल देख के एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी बाइंग आ रही है और यहाँ से भी बाइंग आ रही है। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि इसका लो ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड अगर हुआ, यानी कि मैंने इसको यहाँ से मार्किंग किया था, यहाँ से अगर इसका ऊपर हुआ तो एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ यार कुछ न कुछ तो बोल के जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो आप यस ही बोल के जाइए।